बेटी की शादी होने के कारण बीते दिन बहुत बिजी रही। 2 वेबकास्ट सत्संग भी मिस कर दिए। उसके बाद भी थकान के कारण फिर से सत्संग नहीं सुना। उस समय सत्संग की इम्पोर्टेंस और अपनी भूल का मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी भूल को सुधारने के लिए स्वयं गुरु महाराज जी मुझे 2-4 बार समझाने आए। एक दिवस साधना में मैंने देखा एक बहुत सुंदर जगह पर सत्संग के लिए स्टेज लगा हुआ है। प्रचारक बहनें मंच पर बैठी हुई हैं। तभी स्वयं गुरु महाराज जी भी स्टेज पर चले गए और अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय भी मैंने स्वयं को उसी जगह पर उपस्थित देखा। मेरा ध्यान गुरु महाराज जी की ओर ना होकर अपने बच्चों की ओर था। मैं अपने बच्चों को बुलाने में लगी थी, उन्हें आवाज़ लगा रही थी, आ जाओ सत्संग शुरू हो गया है, तुम सब इतना टाइम लगा रहे हो, जल्दी आ जाओ। उसमें उलझते रहने के कारण मैं सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी सत्संग नहीं सुन पा रही थी। जिन बच्चों को मैं बुलाने में जुटी थी वे मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मंच पर विराजमान गुरु महाराज जी मुझे देख रहे थे कि सत्संग कार्यक्रम में बैठकर भी मेरा ध्यान सत्संग में नहीं है। अमृत की वर्षा हो रही है और मेरा जीवन सूखा पड़ा है। कुछ ही क्षण बीते होंगे और गुरु महाराज जी ने मंच से उठकर चले गए। गुरुदेव को जाते हुए देख मुझे धक्का लगा। आसन के समीप अपने सर को झुकाकर मैं खूब रोई। मैंने मन ही मन कहा, महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ना। मैंने सत्संग के अमृत को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आप यहाँ से उठकर चले गए हैं। आप मुझसे नाराज हो गए हैं ना, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज जी। दया के सागर गुरुदेव वापस मंच पर चले गए। अपने आसन के समीप आकर वे खड़े हो गए। अपने मुख को ऊपर उठाकर उनकी ओर देखते हुए मैंने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया। महाराज जी मुझसे भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए ना। तब गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया, तुम्हें पता था कि सत्संग हो रहा है, सत्संग प्रवचन को सुनना भी तो अवश्य है। तुम्हें सभी को सत्संग में आने का मैसेज देना है, यह तुम्हारी सेवा है। उनकी वजह से तुम्हारा सत्संग नहीं छूटना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है महाराज जी। मुझे समझाकर गुरु महाराज जी वहाँ से चले गए। महाराज जी इस प्रकार समझाकर जाने के बाद भी मेरा नेक्स्ट संडे का सत्संग मिस हो गया। गलती दोहराई थी तो वार्निंग लेसन तो फिर से मिलना ही था। एक दिवस अनुभव में मैंने पहले अनुभव की तरह ही सारा दृश्य देखा। गुरु महाराज जी दोबारा मंच पर आने तक का सब कुछ वैसा ही रिपीट हुआ। अब की बार गुरु महाराज जी समझाते हुए कहने लगे, तुमने फिर से वही काम किया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस संसार की बातों को छोड़ो, तुम्हें सत्संग सुनना है, अवश्य सुनना है। पश्चाताप तो मन में पहले ही था, इसलिए इस बार मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी अब मुझसे यह भूल कभी नहीं होगी, प्लीज़ इस बार क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव की इस झिड़की के बाद मैंने कभी सत्संग मिस नहीं किया। शकुंतला, कैलिफोर्निया, USA। ऐसे ही अनुभवों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाराज जी की।